हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 9 शुरू कर चुके हैं और ये चैप्टर 3 हमने शुरू कर दिया है इससे पहले ही, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला। तो आज हमें बेसिकली एटम्स क्या होते हैं वो पढ़ना था। ठीक है, आज हमें यहाँ से शुरू करना है 3.2 से कि एटम क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स, फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम, देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। मतलब जैसे ही बोलना चाह रहे हैं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, ईंटें जोड़ जोड़ के कमरा बनाओ, फिर कमरे का कलेक्शन बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, और फिर व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग? What about building block of an ant hill? It is small grain of sand। ऐसे ही जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, जितने भी मैटर्स होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है, मतलब उनकी स्टार्टिंग यूनिट जो है जिससे वो शुरू हो रहे हैं वो एटम्स है। ठीक है, अब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि एटम्स आखिर कितने बड़े होते हैं। हाउ बिग आर एटम्स? ठीक है, तो अब देखिए एटम्स जो होते हैं वो आपके बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन। मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ जो सोच सकते हैं ना, उससे भी ज़्यादा छोटे हमारे एटम्स होते हैं। ठीक है, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज अ शीट ऑफ पेपर। जब आप मिलियंस ऑफ एटम्स को एक तरीके से ऐसे लेयर में लगा देंगे ना, तब जाके वो एज थिक, जितना एक आपका शीट का पेपर थिक होता है उतना वो हो पाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद ये सब आपको रिलेटिव साइजेस दे रखे हैं, जिसमें आपको एटम ऑफ हाइड्रोजन का, रेडियाई का एग्जांपल दे रखा है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि वी माइट थिंक, कि हम सोच सकते हैं कि अगर एटम जो है आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज़, वाई शुड वी केयर अबाउट देम? अगर वो इतने ही छोटे हैं हमारे लिए, इतने साइज़ में बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही हैं वो, तो हमें उनके बारे में केयर करने की ज़रूरत क्या है ना? वाई शुड, हमें क्यों करना चाहिए उनके बारे में केयर? दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम। ये पूरी दुनिया ही एटम से बनी है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उन्हें देख ना पाएँ, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली वो अफेक्ट कर रहे हैं जो हम करते हैं, वट एवर वी डू। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स we can now produce magnified image of surface of elements showing atom। ठीक है, अब आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, मॉडर्न टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीफाइड इमेज बना सकते हैं सरफेस ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमें एटम शो हो रहा होगा। अब जैसे अगर आप इसके ये नीचे फ़ोटो देखेंगे तो ये आपको एक इमेज दिख रही है ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो ये आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट आर मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखो, डेल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिम्बल्स का यूज़ किया था एलिमेंट के लिए, बहुत स्पेसिफिक सेंस में किया था। और जब इन्होंने सिम्बल्स को यूज़ किया फॉर एलिमेंट, ही ऑल्सो मेंट अ डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज़ कि 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो बेर्ज़ेलियस ने सजेस्ट किया कि जो सिंबल है एलिमेंट का बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर, जैसे एलिमेंट का नाम होता है हम वैसे उनके सिंबल बना सकते हैं। अब जैसे ये जो था ना, आपको ये जो दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? सिंबल फॉर सम एलिमेंट एज प्रपोज बाय डेल्टन। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल दे दिया, फॉस्फोरस के लिए आपको दिख रहा है, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, प्लैटिना के लिए, मरकरी के लिए। तो ये सब सिंबल किसने दिए? डेल्टन ने। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ नेम्स ऑफ एलिमेंट। मतलब जब जो ये एलिमेंट हैं इनके नाम की जब शुरुआत होगी ना, तो वर्ड डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, मतलब जहाँ पे ये पहली बार में पाए जाएंगे उस बेसिस पे हम इनका नाम रखेंगे। ठीक है, उस बेसिस पे हम क्या रखेंगे? इनका नाम रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स के नाम होते थे वो जगहों के नाम पे रखे जाते थे जहाँ पे वो पहली बार मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉपर है वो सिप्रस से लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब येलो होता है। ठीक है, और आज के टाइम में आपने IUPAC, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अलाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, एलिमेंट के नाम को अप्रूव करती है, उनके सिंबल को, उनसे रिलेटेड यूनिट्स को ये क्या करती है, अप्रूव करती है। बहुत सारे सिंबल्स जो हैं आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। एलिमेंट का नाम जो इंग्लिश में होगा उसके पहले 2 लेटर हो गए, 1 लेटर हो गया, वही उसका सिंबल होता है ज़्यादातर का, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो होता है सिंबल का वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और सेकेंड लेटर को आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके नीचे ही आपको एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन को हम H से करते हैं, एल्यूमिनियम को हम आगे के 2 वर्ड Al लेते हैं। कभी भी सेकंड वर्ड कैपिटल नहीं होगा, सेकंड वर्ड हमेशा स्मॉल होगा, फर्स्ट कैपिटल होगा। अब AL लिखा हुआ है तो ये वाला क्या है, ये दोनों ही कैपिटल हो गए ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एक कैपिटल लेना है तो एक स्मॉल लेना है, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट का, अब जो कुछ एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, ठीक है, उसके फर्स्ट लेटर से कुछ के सिंबल्स बनते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है Cl, जिंक दिया हुआ है Zn। इसमें क्या बोला है, कुछ एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं फर्स्ट लेटर से बनते हैं एंड लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, और जो बाद में आ रहा है उससे बनते हैं। जैसे आप देखिए क्लोरीन है तो CH होना चाहिए था क्लोरीन का, बट Cl है। जिंक का देख लीजिए, है ना। तो अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन, ग्रीक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, आयरन का Fe लिया गया इसके लैटिन नेम से, मतलब आयरन का लैटिन नेम फेरम है, उससे ये Fe लिया गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ मतलब ऐसे कर करके किया गया, कुछ जगहों के नाम पे कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें अपनाई गई हैं, ठीक है। अब सोडियम का Na, हमें Na कैसे लिया गया है, नेट्रियम से। पोटेशियम का जो K लिया गया है वो केलियम से लिया गया है। ऐसे ही ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम और यूनिक केमिकल सिंबल्स, ठीक है। आप थोड़ा सा एक बार इस टेबल को देखिए, ठीक है। ये टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लेवल के लिए, क्योंकि आप फिर आगे चल के जब केमिस्ट्री देखेंगे 11th-12th में तो आपको इन सब से खेलना आना चाहिए, इन सब का कहाँ क्या है सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन को Ar से। देखो जो आगे वाले लेटर हैं वो तो आपके लिए बहुत ईजी हैं, बी का बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, ये सब ईजी हैं, लेकिन आपको मेन जो वैसे है ना जो बिल्कुल अलग हैं, जैसे सिल्वर हो जाता है Ag, ठीक है। वैसे आपको यूरेनियम तो ठीक है, सॉरी, आप सोडियम याद कर सकते हैं Na, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है Au, प्लैटिनम, या फिर आप लेड देख सकते हैं Pb, जो बिल्कुल अलग है, उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब जो अबव टेबल है इज़ गिवन फॉर यू टू रेफ़र, जब आप स्टडी करें आप इन एलिमेंट्स को रेफ़र करें, देखें, ठीक है। आपको ना इनको एक बार में रटने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सीधे आप काम करते जाएंगे इनके साथ, ये अपने आप याद होते जाएंगे। बस ये है कि एक बार नज़र डाल लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। समय के साथ साथ आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब हम इससे ज़्यादा ना प्रोसीड करें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसी हैं जो समझने वाली हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो ये हम मंडे को लेंगे, ठीक है, मंडे की क्लास में करेंगे। तो अभी तक के लिए आपको समझ आया हो सब कुछ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली का। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।